तो अभी हम बात करते हैं जनवरी Q&A के बारे में। जो लोग नए हैं और उनको पता नहीं होगा कि क्या एग्जैक्टली है ये, तो मैं बता देता हूँ। 2022 से एवरी मंथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ Q&A, जिसके अंदर जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं लूँगा वीडियो के अंदर। और वो क्वेश्चंस होंगे कहाँ पे, तो लेट मी टेल यू। इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट अपलोड करूँगा महीने के लास्ट वीक में। इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करूँगा पोस्ट। देखा बंदा कहाँ से कहाँ निकल रहा है सिग्नल खुलने के बाद भी। इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट अपलोड किया करूँगा और उसमें नीचे कैप्शन में लिखा होगा Q&A, पूछो हेलमेट डूड से पर्सनल क्वेश्चंस एंड विल टॉक हार्ट टू हार्ट। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम द जनवरी इटसेल्फ। तो फरवरी का फर्स्ट वीक है। I will take all the questions from January Q&A. So let's start. So let's take the first question. So अगर 10 लाख का बजट होता मेरा तो मैं कौन सी बाइक लेता। थोड़ा सा जेन्युइन रहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहते हैं और जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको अच्छा सा आंसर भी देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई एक बाइक नहीं लूँगा, मैं 3 बाइक परचेज़ करूँगा 10 लाख के अंदर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो ऐड कर लूँगा। पहली बाइक मैं परचेज़ करूँगा जो KTM की नई आने वाली है, RC 390। हा। दूसरी परचेज़ करूँगा कॉन्टिनेंटल GT। हा। और तीसरी परचेज़ करूँगा YZD की एडवेंचर अभी जो आई है। तीनों बाइक मैं आज ही खरीद लूँगा। लाइक अगर पैसा है मेरे पास तो आज ही पूरे का पूरा अमाउंट देके खरीद लूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ आस्क्ड बाय कि आप अभी घर से अलग क्यों रहते हो, घर पे क्यों नहीं रहते, शादी के बाद आप अलग क्यों हो गए। सो द आंसर इज़, मैं बचपन से ही ऐसा था। बहुत जब छोटा था तो मैं बोर्डिंग स्कूल में था, सैनिक स्कूल बालाचड़ी, और उसके बाद से अकेले रहने की कुछ आदत सी थी। डैड मेरे आर्मी में थे एंड ही वॉज नॉट एट ऑल एक्सप्रेसिव, इवन दो उनसे ज़्यादा मुझे प्यार कोई नहीं करता इस दुनिया में। बट आर्मी लोग कैसे होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते, जल्दी शेयर नहीं करते। एंड ही वॉज ऑलवेज़ लाइक कि लड़का है तू संभाल लेगा, कर ले, अकेला रह लेगा, सब कुछ खुद सीख लेगा। तो मैंने बचपन से सब कुछ खुद ही किया है। एडमिशन 10th के बाद, 12th के बाद, कॉलेज में सब कुछ मैंने खुद ही किया है। मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बचपन से अकेला रहा हूँ। कॉलेज आया तो फर्स्ट ईयर तक तो चल ठीक था। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में ऑलमोस्ट डुबल डॉर्मेटरी में रहा हूँ। 2 लोग रहते थे हम लोग। उसमें से भी वो लड़के जो होते थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ रूम में चले आते थे, तो मुझे रूम अकेला ही मिलता था। अंदर कुक करना, मॉर्निंग में जिम जाना, इवनिंग में जिम जाना और रात को COD खेलना। तो अकेला टाइम स्पेंड करना मज़ा आता था। सो आई वॉज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट बट एक्सट्रोवर्ट टू ओनली सिलेक्टेड पीपल। तो मैंने हमेशा से अपना टाइम सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही दिया है। ज़्यादा मैं इतना प्रेफर नहीं करता था ग्रुप में रहना। तो वो मेरी पर्सनालिटी कंटिन्यू रही। कॉलेज के बाद भी मैं कभी घर नहीं आया, मैं बाहर ही रहा, अकेला रहा, रेंट पे लिए 3-4 प्रॉपर्टीज़ पे मैं रेंट रहा 3-4 सालों में। सब कुछ खुद किया। तो शादी के बाद कैसे घर पे रह सकते हो? आई मीन अपना खर्चा तो तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। और अब तो शादी हो गई है और तुम भी जॉब करते हो, तुम्हारी वाइफ भी जॉब करती है एंड लिविंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली। और कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ क्लैशेस होते हैं। हम बोलते तो हैं कि हम बेटी की तरह रखेंगे, हम सबको इक्वल रखेंगे, हम सब अच्छे से रहेंगे ये, बट बोलना इज़ अ वन डिफरेंट थिंग, बट करना इज़ अनदर। तो कुछ क्लैशेस ना हो, इश्यूज़ ना हो। और शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी हो जाती है, बिकॉज एक लड़की घर छोड़ के आती है तो उसका ध्यान रखना, उसके मेंटल स्टेट के बारे में सोचना, बिकॉज तुम अपनी फैमिली को जानते हो। तुम चूतिए हो तो तुम नहीं जानते। तुम अगर जानते हो अपनी फैमिली को तो तुम पहले से डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें लाइफ में कौन से स्टेप्स कब लेने हैं। 40-45 साल होने के बाद अपना घर अलग से लोगे, दैट इज़ अटर फुलिशनेस। तुम्हारी वाइफ ने ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर लिया होगा तब, और वो परेशान रही होगी घर के अंदर, बिकॉज एक खुद का फ्रीडम होता है। जब तुमको पता है कि तुम्हारी वाइफ किस मेंटल स्टेट में रहती थी, उसके घर में कितनी फैसिलिटीज़ थी, किस तरीके का माहौल था, फिर एक फ्री माइंड और फ्री माइंडसेट के माहौल से टिपिकल इंडियन कंजर्वेटिव माहौल में रहना, इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। आपका पार्टनर खुश नहीं रहेगा तो आप पे भी इफ़ेक्ट करेगा। और जब दोनों लोग जॉब करते हैं तो मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिनसे प्यार करते हो आप उनके साथ ही रहो। अंडर द सेम रूफ, अंडर द सेम हाउस ज़रूरी नहीं है रहना। अगर आप प्यार करते हो, आपका ब्लड रिलेशन है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो लोग जाएंगे, अवेलेबल रहेंगे। एक घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सेपरेशन इज़
रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्थी पीसफुल लिविंग। तो अकेला मुझे पहले से ही रहना था, अपना किचन मुझे खुद से ही चाहिए था, और अब जब शादी हो रही है तो मेरे पास बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ आ गया था कि घर खुद का नहीं खरीद सकता बट रेंट तो ले ही सकता हूँ ना। सो दैट्स द रीज़न आई डिसाइडेड कि अपना खुद का घर होगा, अपने अकॉर्डिंगली डेकोरेटेड होगा। तो द मोमेंट मैंने रेंट लिया, मैंने उसका वाइट वॉश कराया और घर पूरा चमका दिया, नया कर दिया, मिरर्स लगवाया, ये वो जो मैं नहीं कर पा रहा था अभी तक अपने खुद के घर में, वो मैंने सब कुछ इस घर में अपना हार्ट एंड सोल डाला। बहुत लंबा हो गया नहीं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 आस्क्ड बाय, मैं स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, जो भी है। तो लेट मी टेल यू, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, और मैं इंट्रा ट्रेडिंग नहीं करता। मैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, इन सब में मैं इन्वेस्ट नहीं करता। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ, और कुछ स्टॉक्स को मैंने चूज़ किया हुआ है। तो चलो मैं आपको एक एडवाइस ही देता हूँ, एंड माई एडवाइस विल बी, अगर तुमको स्टार्ट करना है इन्वेस्ट करना, जो तुम डेली बेस पे यूज़ कर रहे हो, राइट, तुम टूथब्रश यूज़ कर रहे हो, पेस्ट यूज़ कर रहे हो, मैगी खा रहे हो, कुछ भी, मतलब तुम जो, जैसे कि मैं TVS चला रहा हूँ, यू कैन बाय TVS मोटर। मैंने 650 का अराउंड स्टॉक लिया था, अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी मतलब प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं। आगे जाके अगर मैं डोमिनर लेता हूँ, बजाज के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, जो हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं और यूज़ करते आएंगे। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ, जो कंपनी बंद नहीं होगी, उसका स्टॉक पिक करो, पोर्टफोलियो बनाओ, 8 से 10 स्टॉक पिक करो और उनमें जी जान लगा के इन्वेस्ट करो। जी जान लगाने से मेरा मतलब है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इन्वेस्ट कर दिया ना, फिर भूल जाओ। फिर मतलब एवरीडे डैशबोर्ड नहीं देखने का, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया हुआ है, मेरे 2 अकाउंट हैं। एक अकाउंट में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ और दूसरे अकाउंट में मैं शॉर्ट टर्म करता हूँ। लाइक अगर मैंने 5,000 कहीं डाला है और मुझे उस पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं वो स्टॉक बेच देता हूँ और थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल देता हूँ। तब भी तो यार मतलब छोटा मोटा सामान खरीद पाऊँगा ना, गोप्रो खरीद पाऊँगा, अभी तो खरीद नहीं पाया, अभी तक तो खरीद नहीं पाया, बट खरीदना है ना। तो ऐसे करता हूँ मैंने 2 डीमैट अकाउंट बना रखे हैं। एक से मैं लॉन्ग टर्म करता हूँ कि 8-10 स्टॉक सिलेक्ट कर दिए हैं और उस पर आँख बंद करके मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, और इन्वेस्ट करने के बाद उसको मैं छोड़ देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसको देखता नहीं, उसमें से कुछ निकालता नहीं। और दूसरा जो मेरा डीमैट अकाउंट होता है, उसके स्टॉक्स को मैं सेल कर देता हूँ। तो मोमेंट मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल हो रहा है और मैं बेच देता हूँ। तुम मार्केट को स्टडी नहीं कर सकते, तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, खाली बोलने की बातें होती हैं। ये सब जुआ है, सच बताऊँ मैं, ये सब पूरा फिक्स्ड होता है। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर तुम किसी कंपनी में बिलीव करते हो, उसके कंपनी के शेयर्स खरीद लो और उसको खरीद के छोड़ दो, बस। आज से 15 या 20 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हारे स्टॉक्स भी वैल्यू बढ़ेगी। दैट्स इट। ऑल राइट, 3rd क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो कैसे साफ़ किया है, सच में फेविकॉल मारा है यार, पता नहीं क्या मारा हुआ है इसके ऊपर, मुझे पॉलिश करना पड़ेगा अच्छे से। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बजट राइडिंग गियर्स। देखो भाई, राइडिंग गियर्स मतलब फिर बजट नहीं आता यार। फिर बजट आप जाओगे ना तो इट विल बी लाइक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो क्वालिटी में। देयर इज़ नथिंग लाइक बजट राइडिंग गियर्स। राइडिंग गियर्स आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। आगे टांग वांग टूट जाएगी तो ज़िंदगी भर आपके ऊपर ना एक वो कलंक रह जाएगा। तो राइडिंग गियर ले रहे हो तो लेवल 2 का अच्छा सर्टिफाइड लो। ये 3-4 हज़ार के राइडिंग गियर लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इन्वेस्ट करो, अच्छे से इन्वेस्ट करो। सो आई वुड से कि सेविंग करो और मल्टीपल इनकम के सोर्स ढूंढो। पैसा आएगा, इनकम का फ्लो होगा तो राइडिंग गियर्स भी खरीदे जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आई डोंट हैव अ सिंगल इनकम फ्लो। बहुत सारे आपको पैसिव इनकम्स बनाने पड़ते हैं, तभी आप दूसरी चीज़ें पैशनेट जिसके रिगार्डिंग आप हो वो आप चीज़ें खरीद सकते हो। एक ही इनकम का सोर्स है तो फिर तो भाई खुदा खास्ता कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट Q&A का क्वेश्चन है हमारा, साइड हसलिंग कैसे करते हो, जॉब भी करते हो, कैसे मैनेज करते हो। सो दिस क्वेश्चन इज़ आस्क्ड बाय, देखो भाई सिंपल सा फंडा है कि सपने पूरे करने हैं तो 9 से 5 काम तो करना पड़ेगा पेट को भरने के लिए और एक रूफ में रहने के लिए। बट सपने पूरे करने के लिए फिर 5 से 9 भी काम करना पड़ेगा। तो 9 से 5 और फिर 5 से 9। तो सिंपल सा फंडा है कि स्किल्स बनाओ और पैशन ढूंढो और 9 से 5 काम करने के बाद फिर 5 से 9 काम करने के लिए रेडी हो जाओ। पुराने दिन याद आ गए, बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो इंक्लूड्स
कि मेरे साइड हसल्स क्या थे और मैंने कैसे डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए। इट्स सिंपल, जैसे मैंने बोला, स्किल्स एक्वायर करो, नया नया सीखो। मैंने बहुत कुछ सीखा। इवन दो आई वाज डूइंग माई ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इन VLSI मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बट लाइक BTech MTech। बट उसके अलावा मैं 18-19 साल से मैं फ़िटनेस में था, तो मैं लोगों को जिम में ट्रेन करता था और मैं वहाँ से मुझे एक इनकम जनरेट होती है। तो वो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। 2-3 फील्ड्स में मैं गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एज अ फ्रीलांसर। फिर उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, वहाँ से मैंने स्किल्स एक्वायर किया। अभी फ़िलहाल मैं IT कंपनी में काम कर रहा हूँ 2 साल से। सो यू हैव टू बिल्ड योर स्किल्स। अगर आप अच्छा लिखते हो तो यू कैन बी अ कंटेंट राइटर, आप अच्छे फ़ोटो खींचते हो, यू कैन बी अ इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर फोटोग्राफर। सो इट्स अप टू यू। फर्स्ट एक्वायर द स्किल्स, उसमें अच्छे हो जाओ और देन यू विल गेट द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैं जॉब क्या करता हूँ एंड क्या करता हूँ, कहाँ करता हूँ। तो करेंटली मैं IT कंपनी में काम कर रहा हूँ। दे मेनली डील विद टेक्नोलॉजीज़ एंड सॉल्यूशंस। 2 साल से काम कर रहा हूँ। उसके पहले भी मैं एक टेक स्टार्टअप में था। तो दैट्स प्रीटी मच। अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, मोटेरा में हूँ। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं एंड लेट्स सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टूरिंग कैपेबिलिटीज़ 200 4V में अच्छी है कि 160 4V में अच्छी है। टू बी ऑनेस्ट, आप स्प्लेंडर पे भी मतलब लेह लद्दाख जा सकते हो अगर आपके दिमाग में लेह लद्दाख ही जाना है तो जाने को आप टूरिंग करने को आप किसी में भी कर सकते हो। बट द थिंग इज़, जब कंफर्ट की बात आती है, सामान रखने की बात आती है, क्रूजिंग स्पीड की बात आती है, तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती है। तो आपको अपने आप से पूछना है कि आपका बजट क्या है, आपको टूरिंग किस तरीके से करनी है। बस अगर आपको डेस्टिनेशन पहुंचना है दैट्स वन डिफरेंट थिंग। कंफर्ट वे में जाना है वो अलग बात होती है। तो टूरिंग भी आप किसी पे भी कर सकते हो, एक्टिवा पे भी कर सकते हो, लोग कर ही रहे होंगे। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। मेरे लिए ये है कि किस माइंडसेट से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। सिर्फ A से B जाना है वो मेरा मोटो नहीं होता, अनलेस मुझे कोई काम है कि मैं किसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि मेरा मुंबई की ट्रिप्स देखोगे, वो मैं किसी वजह से जा रहा था। बजट ज़्यादा है तो 200 ले लो, नहीं तो 160 ले लो। टूरिंग आप किसी पे भी कर सकते हो, किसी पे भी। सो गाइस दैट्स इट। आई थिंक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं हमने। यप, दैट्स इट। सो फेंको इसको। इट्स अ बायोडिग्रेडेबल, सो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, राइट। कुछ स्टंट वंट करते हैं यहाँ पे यार, बड़े स्टंट। एक काम करते हैं, एक टारगेट रखते हैं। अगर इस वीडियो पे, मैंने इसे बहुत सुना है, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं अपना 11th क्लास का, मान के चलो 10-12 साल पुराना आई थिंक, फ़ोटो अपलोड करूँगा। और उस फ़ोटो में मैं व्हीली कर रहा हूँ और वो भी Yamaha RX 100 पे। तो अगर 1000 लाइक्स आते हैं, I will upload that picture. So guys, that's all in this video. I will see you in the next motor vlog. Till then, take care. Bye bye.